नमस्कार। आज हम देखेंगे परीक्षा अध्ययन का जो है एक सेट सेकेंड परीक्षा अध्ययन का सेकेंड सेट 2023 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर से लास्ट तक बिल्कुल हम 23 तक, ठीक है। इसके पहले का पार्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपसे अनुरोध है दोस्तों कि डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देखें, जिससे कि सभी पार्ट और सभी जो है सेट आपको वहां पर से मिल जाएंगे, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के कह रहा है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर लॉन्ग से, एक ऑब्जर्वर है उसकी हाइट है 1.5 मीटर। देखो ये मान लो ए बी जो है एक ऑब्जर्वर है, इसकी हाइट है 1.5 मीटर। कितनी है? 1.5 मीटर। एंड इज अवे, ये दूर है एक चिमनी से। कितनी दूर है? 28.5 मीटर की दूरी पर है। 28.5 मीटर अब दूर है और सामने एक चिमनी है। ये ऑब्जर्वर यहां से देखेगा भाई, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो कहां से बनता है? उस ऑब्जेक्ट की आंख से बनता है, आई से बनता है। तो यहां से देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहां। कितना बन रहा है मित्रों? ये बन रहा है 45 डिग्री का। कितने का? 45 डिग्री का। अब ये मान लो ये हमारी चिमनी है, ये ए बी मान लिया अपन ने, तो सी डी जो है हमारी चिमनी है। सी डी हमारी चिमनी है जिसकी हाइट हमें फाइंड करनी है, तो उसकी हाइट अपन ने मान ली एच। ठीक, लेकिन ये टोटल हाइट एच है और ये कितनी है? इस ऑब्जर्वर की हाइट है 1.5 मीटर। तो ये जो हाइट है 1 यहां भी रहेगी। तो ये वाली कितनी बचेगी मित्रों? ये वाली जो बचेगी ये हो जाएगी h माइनस 1.5। ये टोटल कितनी है? एच है। मान लो कि कहने का मतलब ये है ये टोटल 10 है और यहां तक की इसकी 3 है, तो ये कितनी बची? 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। ठीक, तो इसी तरीके से ये पूरी अपन ने एच मानी, ये हाइट 1.5 है क्योंकि ये दोनों जो हाइट है वो सेम है, और ये हाइट एच माइनस 1.5 जो है बची। तो आपको चिमनी की हाइट जो है निकालनी है। तो सबसे पहले लेट द हाइट ऑफ चिमनी, लेट द हाइट ऑफ चिमनी। अपन ने मान लिया इसको, पूरी चिमनी को डीसी मान लिया। क्या मान लिया? डीसी। और डीसी को मान लिया एच मीटर। कितना मान लिया? एच मीटर। तो अब यहां पर देखो, यहां से हम कह सकते हैं गिवन है, ये गिवन है ऑब्जर्वर जो है ए बी, तो इसकी हाइट और इस पॉइंट की हाइट, इसको भी नाम दे दो, ये ई हो गया। ईसी की हाइट सेम होगी, वो कितनी हो गई? 1.5 मीटर। तो बची हुई जो डीई है, ये वाली बात कर रहे हैं, इस डीई की बात कर रहे हैं, ये डीई हो जाएगी एच माइनस 1.5 मीटर। थीटा आपको गिवन है, कितना गिवन है? 45 डिग्री। अब देखो इस ट्राइंगल से बात करते हैं, इस ट्राइंगल से। तो ये 28.5 है, तो ये भी 28.5 हो जाएगी दोस्तों। एक चीज और लिख लो, ये बीसी भी दिया है। बीसी कितना दिया है? 28.5 मीटर। इन अ ट्राइंगल DEA है ना, DEA, इस एंगल में DEA में ये राइट एंगल है। ठीक, हम हमेशा आपको बताए हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चनों में भी हमने आपको बताया है कि आपको दो साइड लेनी है। दो साइड कौन सी लेनी है? एक तो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है और एक जो गिवन होती है। ठीक है, तो इसकी फाइंड करनी है, ये गिवन है, तो ये हो जाएगी DE, ये वाली DE अपॉन AE। तो ये क्या हो गया? साइड, इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और ये हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? 10। तो ये हो गया 10 थीटा। थीटा की वैल्यू है 45। डीई की वैल्यू दी है आपको 1 माइनस 1 माइनस 1.5, और ये वैल्यू दी है 28.5। 1045 की वैल्यू होती है, ये वाली 1045 की वैल्यू होती है 1, और ये हो जाएगा h माइनस 1.5 अपॉन 28.5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 28.5 इक्वल h माइनस 1.5। ये माइनस का 1.5 लेफ्ट हैंड में आ जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस का 1.5 इज इक्वल टू एच। तो जब हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है, तो 5 और 5 कितना हो गया? 0। 8 9 1 और 10 2 और 1 3, तो 30 मीटर। कितना आ गया? 30 मीटर। ये आपकी हाइट हो गई चिमनी की। यही आपको फाइंड करना था और यही हमने जो है माना था। तो ये जो पूरी हाइट है वो कितनी आ गई? 30 मीटर। ये आपका आंसर। इसी का और है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का और। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का और कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप
ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कह रहा है कि एक टावर है, जहां पर चित्र बना लें, ये एक टावर है, इसके 30 मीटर 30 मीटर दूर एक पॉइंट है, यहां से यदि इस टावर के टॉप को देखते हैं, ठीक है, ये नाम दे दो, ए भी एक टावर हो गया, इससे कितने मीटर 30 मीटर दूर यदि हम किसी पॉइंट सी से इस टावर के टॉप को देखते हैं, यहां पर देखते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो बन रहा है 30। कितना बन रहा है 30 डिग्री 30 डिग्री। तो हाइट निकालनी है इस टावर की, तो देखते हैं यहां पर से लेट द हाइट ऑफ टावर, इसको मान लिया ए बी इज इक्वल टू एच, इसको अपन ने क्या मान लिया एच, हाइट को एच, और बाकी गिवन है हर चीज, अपन को जो चीज गिवन में है उसको गिवन में ही लिखना है। बी सी कितना है 30 मीटर, थीटा कितना गिवन है 30। तो इन अ ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में देखो हमने अभी फिर से बताया था, फिर से सुन लीजिए आप, आपको वो ही दोनों साइड लेनी है जिसमें एक वैल्यू आपको फाइंड करनी रहती है और एक गिवन रहती है। तो एक फाइंड करनी है कौन सी, ए बी अपॉन बी सी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन का फॉर्मूला, तो ये हो गया टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा की जगह रखना है 30, ए बी की वैल्यू अपन ने एच मानी और इसकी मान ले ली है 30, टेन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू एच अपॉन 30। भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे जब, तो ये हो जाएगा 30 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू एच। कभी भी डिनोमिनेटर में रूट वाला नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इस रूट 3 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30 रूट 3 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3, तो ये हो जाएगा 30 रूट 3 कितना हो गया 3। कभी भी यदि सेम नंबर रहता है रूट के अंदर तो रूट जो होता है हट जाता है, तो ओनली हो गया 3। तो 3 से ये कितनी बार कैंसिल हो गया 10 टाइम्स, तो ये आपका आंसर हो गया 10 रूट 3 मीटर। तो टावर की जो हाइट है वो आ गई 10 रूट 3 मीटर। अगला प्रश्न है मित्रों, देखिए अच्छे से, प्रश्न नंबर 20। हम बता दें आपको, क्वेश्चन जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन है और स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन जो है वो हम आपको एक वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट करा देंगे, इसलिए इस यहां पर हम जो है चैप्टर नंबर 14 के और चैप्टर जो बीच की ज्योमेट्री वाले हैं वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहे हैं, ठीक है। वो हम एक वीडियो में आपको पूरे के पूरे चारों सेट के एक साथ करा देंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको ये जो एरिया है ये वाला, ये फाइंड करना है, सैलिड एरिया है। ये जो एरिया दिख रहा है ये कहलाता है सेक्टर। क्या कहलाता है, सेक्टर। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है आप देखते हैं, तो देखो OB, लेट द रेडियस ऑफ लार्जर एंड स्मॉलर सर्कल, ये वाला बड़ा वाला सर्कल और ये छोटा सर्कल, इनकी रेडियस है, पहले वाले की रेडियस अपन ने दी है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, ये जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या है OA या OC या OC, ठीक है। एंड बड़े वाले की अपन ने मान ली R2 कितनी दी है 7 सेंटीमीटर, ये वाली जो रेडियस है छोटी वाली की वो है 7 सेंटीमीटर, ये हो गया OB या OD, ये आपकी रेडियस, और एंगल जो दिया है थीटा वो कितना दिया है 40, दोनों के लिए सेम है, तो अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इस बड़े वाले का एरिया निकालते हैं, तो एरिया ऑफ AOC, सेक्टर ऑफ AOC, फॉर्मूला होता है पाई R1 स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई R1 स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, R1 कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर इंटू थीटा कितना है दोस्तों 40 अपॉन 360, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 अपॉन 7 इंटू 14 इंटू 14 का स्क्वायर मतलब 2 टाइम, ये एक कट गया तो 4 से ये 9 टाइम भी कट गया, 4 9 या 36, तो 1 अपॉन 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी काट दो 2 टाइम्स। देखो आपके पास यहाँ क्या बचा है, ये हो गया आपका 44 इंटू 14 अपॉन 9,
22 के साथ 2 का कर दिया तो आ गया ये 44, ठीक है। और ये कितना है, ये 14 और ये अपॉन का 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 44 है ना, 44 इंटू 14, तो मल्टीप्लाई करते हैं अपन। ये देखो 14 के साथ 4 का करेंगे तो 56, 2 चौके 56, रिमाइंडर 5, और फिर आएगा 14 के साथ 4 का तो 56, 56 के साथ 5 जोड़ोगे तो हो जाएगा 61। कितना हो जाएगा 61। तो 616 अपॉन 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। और ये एरिया किसका है, AOC का, मतलब बड़े वाले का, AOC का। अब छोटे वाले का एरिया निकाल लें, इस वाले का, ठीक है। तो एरिया ऑफ किसका, BOD, क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, R2 कितना है 7 का स्क्वायर। भाई ये छोटे वाले की रेडियस अपन ने 7 मानी है, ठीक है, इनटू 40 अपॉन 360, ये तो काट दो, कैंसिल कर दिया तो ये 9 टाइम कैंसिल हो गया, और ये 1 7 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 22 इंटू 7 अपॉन 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 115, तो 194 अपॉन 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका छोटे वाले का एरिया ऑफ BOD। अब देखिए यहाँ पर ये वाला एरिया जो है हमें फाइंड करना है, तो इसका मतलब क्या है कि इस बड़े वाले सेक्टर से, इस बड़े वाले से AOC से छोटे वाले सेक्टर को यदि आप सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना, देखिए दिख रहा है, AOC से यदि छोटे वाले सेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वाला एरिया बस बचेगा। तो रिक्वायर्ड या शेडेड एरिया आप लिख सकते हैं, शेडेड एरिया की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है, यहां पर। तो शेडेड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOC माइनस एरिया ऑफ BOD। तो पहले का आ गया 616 अपॉन 9 माइनस ये हो गया 154 अपॉन 9 सेंटीमीटर, बिल्कुल लास्ट तक आपको लेकर चलना है। एलसीएम आया 9, तो 616 माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। अब 616 से 154 जो है हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 1 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनको सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा 462 अपॉन 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि ये कैंसिल होता है तो इसको कैंसिल कर देना है। तो देखो 6 4 10 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 हो गया, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, तो 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही है जो आपका आंसर, रिक्वायर्ड एरिया, शेडेड एरिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसके बाद देखते हैं इसी का और, इसका और दोस्तों ये आपको डायग्राम दिख रहा है। ABCD जो है एक स्क्वायर है। स्क्वायर किसे कहते हैं, जिसमें कि चारों साइड जो होती हैं इक्वल होती है, चारों साइड सेम होती हैं। तो इस स्क्वायर के, इस स्क्वायर के अंदर एक हेमी सर्कल कटा हुआ है एक साइड, और एक हेमी सर्कल कटा है एक साइड। तो हेमी सर्कल और हेमी सर्कल को मिलाकर से एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है भाई। जैसे कि ये कोई सर्कल है, इसको बीच से डिवाइड कर दो, तो ये आधा और ये आधा, तो दोनों हाफ हाफ मिलकर एक पूरा हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर से गिवन है, सब कुछ आपको गिवन है, साइड दी है, ए से इंडिकेट करते हैं हम स्क्वायर की साइड को, वो कितनी दी है 14 सेंटीमीटर ये, और इसकी रेडियस दी है 7 सेंटीमीटर। कितनी दी है सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो रिक्वायर्ड या शेडेड एरिया हो जाएगा, शेडेड एरिया का मतलब ये पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल के इस सर्कल के एरिया को सेपरेट कर देंगे। भाई ये हेमी सर्कल और ये हेमी सर्कल, तो हेमी सर्कल क्या हो गया, एक पूरा सर्कल। तो एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ सर्कल, तो स्क्वायर के सर्कल का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर अर्थात साइड स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब से 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की साइड 40 सेंटीमीटर है, 14 है,
और ये हो गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर मतलब 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया। 14 का स्क्वायर कितना होता है मित्रों? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेपरेट करते हैं, 6 में से 4 गया तो 2, 9 में से 5 गया तो 4, तो ये आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर, मतलब ये जो शेडेड एरिया है ये वाला स्क्वायर में एक सर्कल यदि निकालते हैं तो कितना बचेगा? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, हम बता दें आपको, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। मतलब जैसे कि ये कोई नदी है, ठीक है, इसमें यदि कोई व्यक्ति तैरता है, मान लो कि ये जो है इसमें तैर रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन में कहने का मतलब है जब ये धारा मतलब से फ्लो में बह रही है, जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है, नदी का पानी बह रहा है, उसी डायरेक्शन में यदि हम तैरेंगे, स्विम करेंगे, तो वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर जाएगी। कितने? 2 घंटे में 20 किलोमीटर से 20 किलोमीटर जो है वो चली जाएगी। लेकिन यदि हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलें, ये जो ए है डायरेक्शन इस तरफ है ना, फ्लो इस तरफ है, पानी का फ्लो इस तरफ है, लेकिन हम उसके अपोजिट में यदि चलें तो वो सिर्फ 2 घंटे में 2 आवर्स में 4 किलोमीटर चलेगी। कितनी चलेगी? 4 किलोमीटर। भाई सीधी सी बात है, धारा इस दिशा में है, पानी जो है इस दिशा में बह रहा है और हम उसके अपोजिट बहेंगे तो उतने ही समय में हम कम दूरी या कम डिस्टेंस जो है कवर करेंगे। तो बस यही कह रहा है कि रुके हुए पानी पर स्पीड कितनी है और पानी की जो है स्पीड कितनी है, ऋतु की और पानी की स्पीड कितनी है, तो हम मान लेते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ऋतु, तो सबसे पहले लेट द स्पीड जो हमें फाइंड करने रहता है वो हम मानते हैं, लेट द स्पीड ऑफ रोइंग ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर। देखो ये इन स्टिल वाटर में अपन ने मान लिया x किलोमीटर पर आवर्स, स्पीड ऑफ करंट इन करंट वाटर y किलोमीटर पर आवर्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। सबसे पहले हम यहां पर आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, आपने देखा होगा कि स्पीड इज इक्वल टू होता है टाइम अपॉन डिस्टेंस। क्या होता है? टाइम अपॉन सॉरी ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हमें जो है डिस्टेंस दी है कितनी है? 20 और 4। तो डिस्टेंस को यदि हम सिंगल रखें तो ये हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। मतलब ये वाला फॉर्मूला जो है यहां से बन गया। तो अब हमें करना क्या है? अकॉर्डिंग टू कंडीशन कह रहा है डाउन स्ट्रीम पर। किस पर? डाउन स्ट्रीम पर 2 किलोमीटर यानी कि 20 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 20 किलोमीटर। तो स्पीड कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई। कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई, और टाइम कितना है? 2। तो अब पास में लिख लो। हाँ, एक चीज आपको सिर्फ याद करनी पड़ेगी, छोटी सी है, कि जब डाउन स्ट्रीम की बात होगी मतलब उसी डायरेक्शन में यदि वो फ्लो करेगा तो इन दोनों की स्पीड जो है प्लस हो जाती है। तो ये हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इनटू का 2 यहां जाएगा तो कैंसिल कर देगा, तो 2 10 से 20, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से अब हम उल्टा चलेंगे, मतलब से अप स्ट्रीम चलेंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो स्पीड जो होगी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगी x माइनस वाई। ये हो गई स्पीड, ये देखो ये, और टाइम तो 2 ही लग रहा है लेकिन डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है? 4। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर, ये जो 2 इंटू का है डिवाइड में जाके उसको कैंसिल कर देगा तो हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 2 2 2 जा 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये चाहो तो आप यहां पर लिख सकते हैं रीजन में, और नहीं भी लिखेंगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो x और y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। आप चाहो तो एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। देखिए, तो इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकेंड को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हो जाएगा
x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2, माइनस प्लस माइनस। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस का प्लस, y और y कितने y 2y, 10 में से 2 गया तो 8, तो y बराबर हो गया 8/2, तो 2 4 जा, तो y इज इक्वल टू आ गया 4, कितना आ गया 4। अब इस y की वैल्यू को, है ना, इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में हम रख दें, तो हम इक्वेशन सेकंड रख रहे हैं ये वाले में, लिखा हर एक चीज करो दोस्तों, पुट द वैल्यू ऑफ किसकी y इन इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट में भी रखोगे तो आंसर आएगा, हम सेकेंड में रख रहे हैं, तो जैसे सेकेंड में कितना रखेंगे 4, तो x माइनस 4 इक्वल 2, तो x इक्वल, ये माइनस का इस तरफ गया तो प्लस का हो गया, तो 4 और 2 हो गया 6, तो एक की स्पीड हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर और एक की स्पीड हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर और 6 किलोमीटर पर आवर। देखते हैं इसी का और है, आपको दो इक्वेशन दी है, पहली इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है, आपको एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन में हमें कोफिशिएंट सेम करना है, तो देखो इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है और इसका कोफिशिएंट है 2, तो हम इसमें किसका y का कोफिशिएंट सेम कर रहे हैं, तो यहाँ कितना आना चाहिए 2, तो 2 आने के लिए हम पूरे इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करके इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 3 2 जा 6x प्लस 2y 10 2 जा 20, और ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। सेकेंड इक्वेशन में हमने किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं किया है, इस कारण से ये जैसा है वैसे रहेगा, माइनस माइनस माइनस, 6 में से 2 गया तो हो गया 4x और ये कैंसिल, 20 में से 12 गया तो बचा 8, तो x इज इक्वल टू हो गया 8/4, तो 4 2 जा 8, तो x की वैल्यू ये आ गई आपकी 2, कितनी आ गई 2। इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कहीं भी रख दें, हम देखें हम रख रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, कहां पर, इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है 3x की जगह हमें कितना रखना है दोस्तों, यहां पर देखो 2, कितना रखना है 2 प्लस y बराबर 10, तो y इज इक्वल टू 3 2 जा 6, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का 6, तो y बराबर हो जाएगा y इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2 और y इज इक्वल टू 4, ये आपके आंसर। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 22 में टोटल सरफेस एरिया, देखो एक कैप्सूल है जो सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है, ये कैप्सूल जो देख रहे हैं सिलेंड्रिकल शेप का है और इसके दोनों सिरे जो है, दोनों जो कॉर्नर है वो हेमीस्फीयर से बने हैं, किससे, हेमीस्फीयर से। अभी हमने बताया था हेमीस्फीयर से बने मतलब से ये कोई स्फीयर है, यदि इसको बीच से डिवाइड कर दें डायमीटर से तो वो हेमीस्फीयर हो जाता है, एक हिस्सा इस तरफ है एक हिस्सा इस तरफ लगा है, दोनों हिस्से आधे आधे जो है दोनों सिरे पर लगे हुए हैं, यदि हम दोनों सिरों को जोड़ दें तो वो एक स्फीयर बन जाएगा, ठीक है, इस चीज का नोट करिएगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं यहां पर से लेट, ये टोटल हाइट कितनी है, टोटल लेंथ हम जिसको बोले, टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल, टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल है 14 मिलीमीटर, ठीक है, और डायामीटर आपको दिया है, ये लेट नहीं है सब गिवन है आपको, डायामीटर है 5 मिलीमीटर, ये जो डायमीटर है ना ये 5 मिलीमीटर, मतलब से इसका यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 5 मिलीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी मित्रों, रेडियस हो जाएगी 5/2 मिलीमीटर, कितनी हो जाएगी 5/2 मिलीमीटर, मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी 5/2 मिलीमीटर, मतलब 5 का हाफ मतलब से 2 हाफ, कहने का मतलब है 2.5 है ना 2.5। तो एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर से ये चीज बहुत ही आईएमपी है कि मान लो जब कोई स्फीयर की बात करते हैं तो यहाँ से एक सेंटर से उसकी सभी जगह जो डिस्टेंस होती है सर्कमफेरेंस से वो रेडियस कहलाती है। इसी तरीके से जब हम इसको यहाँ ले, मान लो ये हमारा स्फीयर है, ठीक है, हेमी स्फीयर है, मतलब इसको हमने काट दिया, फुटबॉल आपने देखी है
फुटबॉल को यदि आप काट दो तो वो कटोरे की शेप की बन जाती है, बाउल शेप की बन जाती है। तो यहां से यहां की जो है ये इसकी हाइट कहलाती है। क्या कहलाती है? उस बाउल की हाइट कहलाती है। ठीक है, और ये जो हाइट होती है ना दोस्तों, ये रेडियस की इक्वल होती है, रेडियस के बराबर। क्योंकि ये क्या है, ये सेंटर पॉइंट है और सेंटर से नीचे तक की जो डिस्टेंस है तो वो किसको टच करेगी? सरकमफेरेंस को। तो सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस रेडियस कहलाती है। अदर वर्ड में हम उसको बोल सकते हैं कि वो उस बाउल की या हेमिस्फीयर की क्या कहला जाएगी? हाइट कहला जाएगी। ठीक है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो हम माने ये हो जाएगी अपनी 5.2, और सेम कंडीशन इस तरफ भी होगी तो ये भी हो जाएगी 5/2। टोटल लेंथ है 14 मिलीमीटर, और ये 5/2 और ये 5/2, मतलब से ये 2.5 और ये 2.5 इस तरफ और इस तरफ जब निकाल दें तो कितनी निकल जाएगी? 5 मिलीमीटर, मतलब आधा ढाई यहां से, 2.5 यहां से और 2.5 यहां से जब हम निकाल दें तो सिलेंडर की जो है लेंथ चाहिए ना हमें दोस्तों फिर, तो सिलेंडर की लेंथ कितनी बचेगी? तो लेंथ ऑफ सिलेंडर, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ सिलेंडर हो जाएगी 14 - 5 मिलीमीटर इक्वल, देखो ये 14 है यहां से यहां तक, और ये 5/2 ये 5/2 जब ऐड होते हैं तो 5 बना, तो यहां से ये दोनों निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? 9। इतना क्लियर है दोस्तों? ये इसको हम लेंथ या हाइट भी बोल सकते हैं। किसकी? सिलेंडर की हाइट। चाहो तो L1 ले लो, उसे कोई दिक्कत नहीं है, H लेंगे, ठीक, क्योंकि हम जब फॉर्मूला लगाएंगे तो H की जरूरत। हाँ, अब बोलोगे कि सर लेंथ दिया है, H क्यों ले लिया? तो देखो दोस्तों, जब ये सिलेंडर जो है इस तरीके से लेटा हुआ है तो ये इसकी लेंथ कहलाएगी, लेकिन जब इसी सिलेंडर को हम इस तरीके से परपेंडिकुलर खड़ा कर दें तो यही जो लेंथ है उसकी हाइट कहलाएगी। सिर्फ उसकी पोजीशन डिपेंड करती है कि वो लेंथ है या हाइट, लेकिन वैल्यू दोनों की सेम रहेगी। तो ये हो गई 9 mm। कितनी हो गई? 9 mm। अब हमें इसका सरफेस एरिया जो है निकालना है, तो बहुत ईजी है। देखिए, ये जो सिलेंडर है इस पर इस तरीके से हेमिस्फीयर लगा हुआ है, तो ये अंदर वाला एरिया तो अपन का किसी काम का नहीं है, जिसको हमें काउंट नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, इस बाहरी मतलब चारों तरफ के एरिया उसको ले लेंगे, तो इसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ये हेमीस्फीयर इस तरफ और ये हेमीस्फीयर इस तरफ। तो हेमीस्फीयर और हेमीस्फीयर को यदि आप जोड़ोगे तो स्फीयर हो जाएगा, तो हम 2 इंटू हेमीस्फीयर ना लिख के स्फीयर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRh। क्या होता है? 2πRh प्लस, और ये होता है 4πr²। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr², और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh। ये कक्षा 9th के जो है 13 चैप्टर में आप फॉर्मूले देख लीजिएगा। ये तो फॉर्मूला था। अब फॉर्मूले में हम रखते हैं वैल्यू। देखो यहाँ पर 2πr और यहां पर भी 2πr कॉमन ले लेते हैं, तो देखो 2πr कॉमन लिया तो यहां बचा h, और यहां से 2 कॉमन लिया तो 4 था तो 2 बचा, पाई r चला गया तो केवल 2r बचा, है ना। पाई भी चला गया बाहर और r 2 टाइम था तो 1 टाइम बचा। अब इसकी रखते हैं हम वैल्यू, यहां कर दें तो 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7, और r कितना है मित्रों? यहां पर देखो r 5/2 कितना है? 5/2। h हाइट कितनी है सिलेंडर की? 9 प्लस 2 इंटू 5/2 रेडियस है, 2 से 2 कैंसिल, और ये वाला भी 2 से 2 कैंसिल, तो 22/7 इंटू 5 इंटू 9 एंड 5 कितना हो गया? 14। तो ये भी कट गया, 7 बन जा, 7 2 जा 14, तो ये हो गया 22 इंटू 5 2 जा 10, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर। दोस्तों देखिए, आप डिस्क्रिप्शन में जब भी आप हमारी किसी वीडियो को देखें और उससे रिलेटेड कोई और दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देखें,
वहां पर आपको सभी वीडियो की लिंक जो है दी हुई है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 का और है दोस्तों। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में जो है फिगर गिवन है, आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। आप ध्यान दीजिए कि कह रहा है क्या कह रहा है भाई। इस तरीके से मान लो एक अपने पास लकड़ी का एक क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है। लकड़ी का एक सिलेंडर है, ये लकड़ी का एक सिलेंडर है, वुडन जो है सिलेंडर है। इसमें हमने क्या किया, ऊपर से हमने इस तरीके से उसको इस तरीके से खोदा, इस तरीके से गड्ढा बनाया कि वो इतनी गहराई तक जो है नीचे चला गया, और यहां से भी अपन दोनों साइड से हमने उसको नीचे तक छोड़ दिया। तो यहां पर भी गहराई बनी और यहां पर भी गहराई बनी। तो अब आपको क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो ये सिलेंडर की हाइट आपको गिवन है, और ये कितने का है, ये इसका जो रेडियस है वो कितनी है, ये गिवन है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले हिस्से को भी हेमीस्फीयर तक उसने खोदा, और नीचे वाले हिस्से को भी उसने हेमीस्फीयर तक खोदा, ठीक है। तो जो मटेरियल निकल के बाहर चला गया इन दोनों जगह से, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया तथा ये चारों तरफ का एरिया हमें चाहिए है। तो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले तो गिवन है हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। कितनी है, 10 सेंटीमीटर। एंड रेडियस आपको गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। चाहो तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 35/10 सेंटीमीटर। भाई पॉइंट का अपन ने लगा दिया यहाँ पर 1, और जितने डिजिट है उतने 0, तो ये 5 से काट दिया, तो 5 7 जाओ 5 2 जाओ, तो और इजीली आ गया 7/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गई 7/2 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ये हेमिस्फीयर और ये हेमिस्फीयर, हम पूरा स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ यानी कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है 2πRh, और इसका होता है 4πr²। कितना होता है, 4πr²। ठीक है दोस्तों। अब देखो यहां से 2πr कॉमन आ गया, 2π यहां भी है, 2π यहां भी है और r भी है। तो यहां बचा h, और यहां से 2 गए तो 2 बचा, पाई तो निकल गया है, और बचा r। वैल्यू रखते हैं तो 2 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, 7/2। कितनी आई है, 7/2। h कितना है 10, और r है 7/2। 2 से 2 कैंसल, यहां पर भी 2 से 2 कैंसल, 7 से 7 कैंसल। तो यहां केवल क्या बचा, देखो 7 से 7, 2 से 2, 22 इंटू 10, 2 से 2 10 और 7 हो गया 17। तो 17 2 जा 34, 17 2 जा 34, 34 में 3 जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, 34 में 3 जोड़ेंगे तो 37। कितना हो जाएगा, 37। तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर। दोस्तों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन है। मीन निकालना है। मीन निकालने की वैसे तो नॉर्मली 3 मेथड है। पहली है डायरेक्ट मेथड, दूसरी है एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरी है स्टेप डेविएशन मेथड। आप किसी भी मेथड का यूज करके जो है मीन निकाल सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके से है। ठीक, तो देखते हैं हम, हमारे पास क्वेश्चन है और इसका मीन निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है, मीन। और अभी हमने आपको बताया कि मीन निकालने की 3 मेथड है। मेथड का नाम लिखकर नहीं आता है तो आप जो चाहे जिस मेथड का यूज कर सकते हैं। नॉर्मली तो सबसे इजी मेथड से डायरेक्ट मेथड होती है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन जो होता है ज्यादा होता है। हम यहां यूज करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो देखो 2 कॉलम आपको पहले से गिवन है। पहला होता है एक्स, सॉरी पहला है क्लास इंटरवल, दूसरा है एफ। हमें जरूरत है एक्स की, जिसको हम बोलते हैं क्लास मार्क। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्लास मार्क। अब ये क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, ये थर्ड जो कॉलम है वो कंपलसरी है तीनों मेथड के साथ। लगता है जब भी हम मीन निकालेंगे हमें एक्स की जरूरत पड़ेगी। तो एक्स निकालने के लिए हम दोनों लिमिट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। दोनों लिमिट्स को, ये लोअर लिमिट कहलाती है, ये अपर लिमिट कहलाती है। ठीक है,
तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास जो है क्लास मार्क क्या x आ जाता है। तो जैसे हम यहाँ एग्जांपल के तौर पर यहाँ बता दें कि पहले वाले को जैसे हम 25 के साथ 10 ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 35/2 इज इक्वल टू 17.5। तो ये आ गया आपका 17.5। अब इस तरीके से आप करते जाना है, पूरा लास्ट तक करना है। लेकिन एक छोटी सी चीज ये है कि यदि इंटरवल सेम है ना, जैसे कि और इसके बीच में इंटरवल कितना है 15 का है, इन सब के बीच में 15 का है, कितने कितने का इंटरवल है 15 का, तो x जो दिख रहा है ना, इस पर भी 15 का इंटरवल लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं, बार बार ऐड करके डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। फिर से आप सुन लीजिए, जैसे हम क्लास मार्क x निकाले और हमको मालूम है, दिख रहा है कि सबका इंटरवल जो है सेम है, तो इन सबका इंटरवल 15 है, तो आप क्लास मार्क में भी 15 का इंटरवल लेकर जो है डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसमें 15 जोड़ेंगे या ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 32.5, फिर इस तरीके से जोड़ेंगे तो 47.5, ये हो जाएगा 62.5, ये हो जाएगा 77.5, फिर ये हो जाएगा 92.5। ये आ गया आपका क्लास मार्क। ठीक है, अब तीसरी सबसे जरूरत वाली चीज ये है कि देखो नंबर क्या है, बहुत बड़ा है। हम यदि डायरेक्ट मेथड करेंगे, डायरेक्ट मेथड में हमें एफ एक्स की जरूरत पड़ती है, एफ के साथ एक्स का मल्टीप्लाई, क्योंकि 17.5 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है नंबर बहुत बड़े हो जाए, है ना, नंबर क्या हो जाए, बहुत बड़े हो जाए। तो हम इसको और छोटा करते हैं, तो हम निकालते हैं डी। क्या निकालते हैं मित्रों, डी। और डी कैसे निकालेंगे, x माइनस ए से, x माइनस ए से, x माइनस ए से, और अपन यहां h का डिवाइड भी करते हैं तो ये आ जाएगा u। ये कहला जाएगी स्टेप डेविएशन। बहुत ही इजी मेथड है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। x माइनस ए, ये a क्या है, a है इनमें से बीच की वैल्यू, x की बीच की या बिल्कुल सेंटर वैल्यू। देखो 1 2 3 4 5 6, तो बीच में ये 2 वैल्यू है, एक ये एक ये, इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को आप a मान सकते हैं। अपन ने मान लिया इसको अपन ने a मान लिया। आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बीच में 2 वैल्यू तभी आती हैं जब इनका नंबर जो होता है इवन होता है, मतलब या तो 4 टाइम हो, 6 टाइम हो, 8 टाइम हो, 10 टाइम हो, तो बीच में 2 वैल्यू आएंगे। लेकिन यदि ये ऑड टाइम होंगी, कितनी बार, ऑड टाइम, जैसे कि 5 टाइम्स हो, 7 टाइम हो, तो बिल्कुल जस्ट बीच की वैल्यू आपको मिल जाएगी और आपको वही जो है ए मानना है। जैसे कि यदि हम बोले 1 2 3 4 5, तो जब हम इनकी बात करें तो सबसे मध्य सेंटर वैल्यू को होंगे 3, तो 3 को ए मान लेते। लेकिन यदि ये 6 है तो नीचे 2 वैल्यू, ऊपर 2 वैल्यू, बीच में 2 वैल्यू, तो बीच में कितनी आ गई, 2। इन 2 में से या तो आप 3 को मान लो या 4 को मान लो। कब, जब इवन होती हैं और ऑड होती हैं तो बिल्कुल सेंटर वैल्यू आपको मिल जाती है। तो यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 वैल्यू है, हमने इसको ए मान लिया। अब क्या करना है, x से a को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब जितने भी x की वैल्यू यहां दिख रही है ना, जितने भी x की वैल्यू दे रही है, इन सबसे आपको a को सब्ट्रैक्ट करना है। a मतलब 62.5 को सब्ट्रैक्ट करना है। एक बार इससे a को सब्ट्रैक्ट करोगे, एक बार इससे करोगे, एक बार इससे, एक बार इससे, इस तरीके से सभी को सब्ट्रैक्ट करना है। फिर h से डिवाइड कर देंगे, किससे, h से डिवाइड कर देंगे। तो h से डिवाइड, h क्या है, इंटरवल है दोस्तों, संख्या और छोटी हो जाएगी। h क्या है, इंटरवल है। इंटरवल कितने कितने का है मित्रों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, 15 का। तो हम x माइनस ए करते हैं, क्या करते हैं, x माइनस ए, मतलब हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं तो 60, हमें 17 से 62 सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन कभी भी स्मॉलर नंबर से लार्जर सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो हम इससे इसको ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे 17.5, ये हो गया 0, 2 से 7 जाएगा, 2 की 12 मान लिया, 12 से 7 जाएगा तो ये बचेगा 5, है ना, ये कितना बचेगा 5, 2 की मैंने 12 में से 7 गया तो बचा 5, और 6 में से 2 गया तो कितना हो गया 45। तो जब 45 को 15 से डिवाइड करेंगे, क्यों, x से भी तो डिवाइड करना है आपको, और h क्या है, h क्या है मित्रों, h क्या है, इसका इंटरवल, h क्या है, इंटरवल। तो 15 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार गया 3, तो ये आ गया 3। इसी तरीके से हम जब इसको डिवाइड करेंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले, तो 62.5 को 32.5 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये तो 0, ये भी 0 और ये 3, तो 30 को 15 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम गया, तो ये 2 माइनस का लिखना है, क्योंकि 17 से 62 जा रहा है और 32 से जा रहा है, यहाँ 15 बचेगा तो -1 0 1 2।
क्लियर। अब हमें निकालना है एफ यू। क्या निकालना है? एफ यू। मतलब एफ वाले कॉलम के साथ यू वाले कॉलम में जितने भी नंबर उन सबका मल्टीप्लीकेशन, उन सबका मल्टीप्लीकेशन। एफ यू, एफ यू, ये वाले कॉलम के इस वाले। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 7 1 जा 7, ये 0, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। हम निकालेंगे 6। अब क्यों निकाल रहे हैं? देखिए, हमारे पास मीन निकालने का फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ये है स्टेप डेविएशन का मेथड, फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें इसको जोड़ना है। तो ये पहले माइनस माइनस ऐड कर लें, तो 6 6 12 और 12 और 7 है ना, 12 और 7 हो गया माइनस का 19, और ये हो गया कितना? 12 और 6 हो गया 18। तो माइनस का 19 और प्लस का 18 बचा माइनस का 1। और सिग्मा एफ, इनको जोड़ते हैं, 3 2 5 मतलब 3 2 5। देखो ये तो पूरा पूरा कितना हो गया? 6 3 18, तो ये हो गया टोटल जोड़ोगे तो 30। कितना हो गया? 30। फॉर्मूले में हम पुट करते हैं, तो ए हमारा क्या है? यहां चाहो तो लिख लो, ए हमारा है 62.5। ठीक है, और उसके बाद एच इंटरवल, एच कितना है? 15 15 का इंटरवल है, वैल्यू रखते हैं। ए हो जाएगा 62.5 प्लस सिग्मा एफ यू माइनस 1 आया, कितना आया? -1। सिग्मा एफ आया 30 और एच आया 15। तो ये हो गया 62.5, 15 2 जा 30 और प्लस माइनस का -1/2। तो 62.5 माइनस 0.5। भाई हम हाफ को, मतलब 1/2 क्या कहलाता है? हाफ, और हाफ को हम 0.5 लिख सकते हैं। तो 62.5 से 0.5 जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ओनली 62 बचेगा, और ये आपका आंसर। तो दोस्तों आपको ये हो सकता है समझ में ना आया हो, तो फिर भी आप यदि समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 23 का और है दोस्तों, इसमें हमें मॉड निकालना है, मॉड फाइंड करना है। और इस जब हम मॉड निकालते हैं कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में, यदि आपको मॉड आता है तो मॉड में जो कॉलम दिए रहेंगे उन्हीं 2 कॉलम का आपको यूज करना है। तीसरे चौथे पांचवे किसी प्रकार की किसी कॉलम की जरूरत नहीं है। तो यहां पर देखो, पहला कॉलम हो गया ये इंटरवल का, और दूसरा कॉलम हो गया एफ या फ्रीक्वेंसी का। तो मॉड में फॉर्मूला होता है, पहले हम आपको यहां लिखवा दें, मॉड को जेड से इंडिकेट करते हैं। फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। मतलब आपको इन सभी वैल्यू को फाइंड करना है, उसके बाद इसको इस फॉर्मूले में रख देना है। तो पहली कंडीशन, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में आपको देखना है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो यहां दिख रही है एफ। तो जो सबसे ज्यादा बार होता है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ा नंबर होता है, उसको हम F1 लेते हैं। तो ये हो गया ए। 1 के पहले जब हमने नेचुरल नंबर जब हमने पढ़ा था, जब हमने इंटीजर पढ़ा था, तो 1 के पहले क्या आता है? 0। तो 1 के पहले वाला नंबर कहला जाएगा F0, मतलब 7 हमारा F0। भाई ये हो गया F1 और ये हो गया F0। 1 के पहले 0 और 1 के बाद 2, तो F2 जो है हमारा आ गया 2। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इस पूरे कॉलम में F वाले में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? F8। तो 8 हमारा F1, 1 के पहले F0, 1 के बाद F2। इसके सामने वाले इंटरवल में जो लोअर लिमिट होती है, देखो लोअर लिमिट जो होती है, 2 लिमिट होती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लोअर लिमिट जो होती है वो कहलाती है एल। क्या कहलाती है? एल। तो एल हो गई हमारी 3। अब आती है इंटरवल की बारी। तो देखो 1 3 3 5 5 7 कितने कितने का इंटरवल है? 2 2 का, 2 2 का। देखो इन सबके बीच में 2 2 का अंतर है, 2 2 का डिफरेंस है बस। तो ये सारी वैल्यू जो है आपको अब यहां पुट कर देनी है। तो एल की जगह हम क्या रखेंगे दोस्तों? 3 F1। तो ये हो गया 8 माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 8 माइनस F0 की वैल्यू है 7 माइनस F2 की वैल्यू है 2 और H की वैल्यू यहां पर गिवन है आपको 2 Z। तो 3 प्लस 8 में से 1, 8 2 जा 16, 16 माइनस और माइनस ऐड हो गया तो माइनस का 9, 7 और 2 कितना हो गया? 9 इंटू 2। तो 3 प्लस 1 अपॉन 16 में से 9 गया तो बचा 7
और ये हो गया 2। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 2/7। भाई 2 के साथ 1 कट, न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होता है तो 2 बन जाए 2/7। अब इसके आगे देखते हैं दोस्तों, आप सभी सेट, सभी क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन, सभी सेटों का सॉल्यूशन परीक्षा दिन का हमारे चैनल पर आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा और सभी की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप जाकर किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर जो है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो अपन ने मान लिया 1, तो एलसीएम आया 7, ये हो गया 7 3 21 और ये हो गया 2, तो 21 और 2 कितना हो गया 23/7। अब देखते हैं 7 3 21, 2 बचा 20 हो गया 0, 7 2 14, 6 बचा 7 8 56, तो चाहो तो 3.28 डेसिमल के 2 स्थान तक आप लिख सकते हैं, डेसिमल के और आगे भी चाहो तो ले जा सकते हैं। ये आपका आंसर आज के लिए इतना ही।